हाँ, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे अपने न्यूटन पथ अंतर्वेशन फॉर्मूले की। एक्सरसाइज सेकंड पढ़ रहे थे, उसमें न्यूटन पथ अंतर्वेशन अगर अंतर्वेशन हमने पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चन भी पढ़े थे। देखिए हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर सेकंड की। देखिए एक्सरसाइज सेकंड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूटन ग्रेगरी पथ अंतर्वेशन सूत्र। न्यूटन ग्रेगरी पथ अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ से न्यूटन ग्रेगरी पथ अंतर्वेशन फॉर्मूले में हमने कोई फलन मान लिया। देखो इस फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या होता है ये भी हम देखेंगे। अपने पास फॉर्मूला होता है, देखो पी एन एक्स बराबर एफ ए प्लस एन एच, एफ ए प्लस एन एच, एफ ए प्लस एन एच डेल एफ ए प्लस एन एच, डेल एफ ए प्लस एन एच बटे एच एक्स माइनस ए प्लस एन एच। ये इस लाइन का मतलब है हमारे पास छोटा ब्रैकेट लगा रखा है, एक्स माइनस ए प्लस एन एच, ये माना रखा। देखो फिर आएगा प्लस डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच, एच स्क्वायर बटे में क्या आएगा एच स्क्वायर, साथ में भी क्या आएगा फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस क्या होता है। देखो वहाँ पे हम पढ़ते थे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए माइनस एच अगर के अंदर, तो ऐसे ही अपने को यहाँ पे करना है। बस यहाँ पे ए जो मान होता है वहाँ पे ए क्या था, प्रारंभिक मान था, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ऐसे हम चलेंगे। लास्ट मान क्या मिलेगा, ए प्लस एन एच मिलेगा। तो जो पथ अंतर्वेशन फॉर्मूला है उसमें हम यहाँ पे प्रारंभिक मान ने यूज करके, क्योंकि फॉर्मूले का नाम ही क्या है पथ, संकारक भी कौन सा यूज कर रहे हैं, देखो बैकवर्ड पथांतर यूज कर रहे हैं। वहाँ पर संकारक भी कौन सा यूज कर रहे थे, अग्रांतर यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मान है वो कौन सा यूज करेंगे, लास्ट वाला ए प्लस एन एच यूज करेंगे। देखो तो अब ए प्लस एन एच में से अपने को एच घटाना होगा। जैसे यहाँ पे एक्स माइनस एक बार ए करते हैं, ए माइनस एच करते हैं, ए माइनस 2h करते हैं, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे पहला मान तो हमने ए प्लस एन एच किया माइनस, देखो दूसरा क्या है एक्स माइनस, एक्स है माइनस ए प्लस एन एच में से एक एच घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो ए प्लस एन एच में से एक एच घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1h हो जाएगा। एन माइनस क्या हो जाएगा, 1h हो जाएगा, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट भी यूज करने पड़ेंगे और ये छोटे ब्रैकेट भी लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार से इसका मान क्या होगा, चलता रहेगा अपने पास। इस प्रकार से इसका मान क्या होगा, चलता रहेगा। ऐसे ही अपने पास कौन सा पद मिल जाएगा, देखो लास्ट वाला पद आ जाएगा अपने पास से। क्या आएगा, देखो यहाँ से अपने पास वैल्यू आएगी। इसमें देखिए प्लस डॉट डॉट डेल की पावर एन एफ ए प्लस एन एच, एफ ए प्लस है एन एच, एन का फैक्टोरियल और एच की पावर एन आर, एच की पावर क्या रहा है, एन आर है। इधर मान क्या मिलेगा, देखो एक्स माइनस ए प्लस एन एच, एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस 1h, एन माइनस 1 है एच, डॉट डॉट लास्ट में कहाँ तक मान कम होता है, देखो इसमें स्क्वायर होता है तो 1 तक कम होता है। इसका मतलब यहाँ पे कहाँ तक होगा, n माइनस 1 तक कम होगा। कहाँ तक कम होगा, n माइनस 1 तक कम होगा। जब n माइनस 1 तक कम होगा तो हमारे पास कैसा मान मिलेगा, देखो मैं अलग से लिख के बताता हूँ। ये हो गया देखो x माइनस सी, यहाँ आपने देखो इसमें एन एच में से क्या घटाते हैं, h घटाते हैं, तब हमारे पास एक बार कम होता है। देखो जब 2 मान होते हैं, देखो 2 है तो हमने क्या किया, 1 कम किया, 2 माइनस 1 कम किया। 3 होगा तो 3 माइनस 1 मतलब 2 तक कम करना पड़ेगा। ऐसे n होगा तो हम कहाँ तक कम करना पड़ेगा, देखो ऐसे n माइनस 1h तक कम करना पड़ेगा। देखो जैसे x माइनस ए प्लस एन एच
कहाँ तक कम करना पड़ेगा, n-1s तक कम करना पड़ेगा। जब आप इसको सोल्व करके देखोगे, जब आप इसको क्या करके देखोगे, हल करके देखेंगे, सोल्व करके देखेंगे, तो हमारे पास मान क्या मिलने वाला, देखो तब हमारे पास मान क्या मिलने वाला है, ये चीज़ देखनी है। देखो तब हमारे पास मान आएगा, देखो इसमें x माइनस ए प्लस एन एच माइनस n माइनस 1s तक आ रहा है। तो इसको हम कैसे सोल्व करें, देखो यहाँ मान आएगा x माइनस ए प्लस एन एच, इसको सोल्व करो माइनस एन एच, और क्या है ये देखोगा माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ एन एच से एन एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो इसका मान क्या है, x माइनस ए प्लस एच आएगा, x माइनस ए प्लस क्या आएगा, एच आएगा, x माइनस ए प्लस एच आएगा। ये मान आएगा। हमें किस में से कम करना होता है, देखो यहाँ a प्लस एन एच, सॉरी ये ब्रैकेट तो बाहर लगा होता है ना इसमें सब में, ये ब्रैकेट बाहर होगा यहाँ पे, देखो ऐसे, तो यहाँ पे भी इसमें ब्रैकेट ऐसे बाहर यूज करना पड़ेगा। जब बाहर यूज करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसमें यहाँ पे भी ब्रैकेट ये बाहर लगाना पड़ेगा ऐसे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, ये ब्रैकेट बाहर आएगा, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, x माइनस ए माइनस एच हो जाएगा। तो आपको करना क्या होता है, देखो इसमें हमेशा इसमें से एक मान घटाते, देखो हमारे पास जैसे ये एक लाइन खींची हुई, इस लाइन का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट है, ये भी हमारे पास छोटा ब्रैकेट है ऐसे। तो हम यहाँ पर ये समझना चाह रहे हैं कि x माइनस ए प्लस एन एच माइनस n माइनस 1s तक कम करते हैं। तो कम वैसे वैसे ही किया जैसे वहाँ पे कर रहे थे, सेम टू सेम प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे NH होता है तो इसका मान हमारे पास लास्ट में x माइनस ए माइनस एच कैसे मिलता है, ये चीज़ हमने देखी है ऐसे। देखो तो ये लास्ट वाला स्टेप किस प्रकार से आता है, ये चीज़ अपने को देखनी होती है, देखो क्योंकि हमें लास्ट में इसमें कहाँ तक घटाना होता है ये समझने के लिए बताएगा आप। तो इसका मतलब इसका लास्ट वाला मान आ जाएगा x माइनस ए माइनस एस तक आ जाएगा। तो ये अपने पास ऊपर वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा फॉर्मूला बन गया, देखो आपके पास ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक जो आपका है वो सूत्र आ गया। देखो जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं ये फॉर्मूला आपका ये है। फिर इसके अन्य रूप भी देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम फॉर्मूला कौन सा पढ़ रहे हैं, न्यूटन ग्रेगरी फर्स्ट सेंट्रोवेशन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला आपका ये होता है। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। पहले देखो इस फॉर्मूले को सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे। देखो यहाँ पे ये लिखने के बाद में देखिए पहले ये आपको लिखना है फॉर्मूला, ये नीचे वाला अर्थ भी समझ लोगे आपकी, हाँ ये चीज़ कैसे आती है लास्ट वाला पद। तो हम बात करें, देखो यहां से आगे इस फॉर्मूले के प्रूफ के लिए क्या चीज पढ़नी होगी वो चीज समझ नहीं आ सकती। देखो चलिए देखिए, माना प्लन y बराबर एफ एक्स, इसका क्या पढ़ रहे हैं, प्रूफ पढ़ रहे हैं, सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है। माना प्लन y बराबर एफ एक्स, देखो माना प्लन y बराबर एफ एक्स, x के समदूरस्थ मानो, x के समदूरस्थ मानो, देखो माना प्लन y बराबर एफ एक्स, एक्स के समदूरस्थ मानो a प्लस एच, a प्लस 2h डॉट डॉट a प्लस एच, a प्लस 2h डॉट डॉट a प्लस एन एच के लिए y के संगत मान क्या आएंगे। देखो y बराबर एफ एक्स होता है, x के हम जैसे a प्लस एच, ये सारे समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है इनके बीच में जो गैप है वो अंतर है वो सब में कैसा है, बराबर है। जैसे a प्लस एच में से a घटाओगे h मिलेगा, a प्लस 2h में से a प्लस एच घटाओगे तो h आएगा,
इस सभी के बीच के मान है वो कैसे होंगे, समदुरुस्त मान होंगे। तो माना फलन y बराबर एफ एक्स के x से समदुरुस्त मानो, ये जो आपके पास आ रखे हैं इस जो के लिए संगत जो फलन के मान होंगे के लिए y के संगत मान, y बोले या चाहे फलन बोले एक ही बात है, y के संगत मान क्या क्या मिलेंगे। देखो इस संगत मान आ जाएगा एफ ए रखोगे तो यहाँ आएगा एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h रखो तो एफ ए प्लस 2h, ऐसे मान अपने पास क्या होंगे, चलते रहेंगे। और क्या आएगा, एफ ए प्लस एन एच आएगा। इस प्रकार से इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। एफ ए आएगा, एफ ए प्लस एच आएगा, एफ ए प्लस 2h आएगा, एफ ए प्लस एन एच आएगा। इस प्रकार से इनके सभी के क्या आएंगे, मान आएंगे। एफ ए प्लस एन एच है और माना पी एन एक्स है वो एन घात का एक्स में एक बहुपद है माना, वैसे ही मानना है जैसे हमने पीछे उसमें माना था। ये बहुपद आपको मालूम रखना पड़ेगा। माना पी एन एक्स, वैसे कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ोगे तो अपने आप इजीली ध्यान हो जाएगा। माना पी एन एक्स एन घात का एक्स में एक क्या है, बहुपद है। देखो एक्स में एक है बहुपद है, ये देखो माना पी एन एक्स एन घात का एक्स में क्या है, बहुपद है, जिसे हम निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो जिसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ये लीजिए, माना पी एन एक्स एन घात का एक्स में एक बहुपद है जिसे हम क्या कर सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। किस प्रकार से निरूपित करते हैं ये देखना आपको। पी एन एक्स बराबर ए जीरो प्लस क्या आएगा, ए वन आएगा। देखो एक्स माइनस ए प्लस एन एच आएगा। देखो एक्स माइनस क्या आएगा, ए प्लस एन एच आएगा। ए जीरो प्लस ए वन एक्स माइनस ए जीरो प्लस एन एच होगा। ये साथ में इसी प्रकार से मान लेना जैसे अपने पास फॉर्मूले में थे। देखो ए वन आ गया, फिर ए टू आ जाएगा। देखो एक्स माइनस ए प्लस एन एच, फिर उसमें से एक कम और कर लो तो एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन और एच हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके मान क्या होंगे, चलते रहेंगे अपने पास। ऐसे ए थ्री में भी बात करना चाहिए तो कर सकते हैं। देखो ए थ्री क्या आएगा, एक्स माइनस ए प्लस एन एच होगा। देखो फिर क्या आएगा, देखो एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच आएगा। ये भी एक छोटा ब्रैकेट है कि इस माइनस से गुणा करेंगे तो इस सभी के साथ माइनस की गुणा होगी, ध्यान रखना, इसलिए छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस टू एच आएगा। देखो ये मान आएगा। तो इस प्रकार से अपने पास लास्ट तक इसकी वैल्यू क्या होती है, चलती रहती है। देखो प्लस ए एन और क्या है, देखो अपने पास एक्स माइनस ए प्लस एन एच, एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच। और ये मैंने आपको लास्ट में बताया था अभी किस प्रकार की वैल्यू कहाँ तक लेते हैं, ये आपको समझाया था अभी। एक्स माइनस ए माइनस एच तक ली जाती। तो ये अपने पास क्या हो गया, मान हो गया। इसको भी हम देखो ऐसे हम लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, ये माइनस बाहर ले लो कॉमन, तो ये छोटा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो एक्स माइनस ए प्लस एच ये हमने एक बहुपद मान लिया जिसको आपको अच्छे से देखना है भाई। ये समीकरण नंबर क्या होगी, एक होगी। अब जो साथ में ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन मान लिए गए हैं उसका हमें चुनाव किस प्रकार से करना है, इसका चयन किस प्रकार से करना है, ये चीज़ अपने को देखनी है। यहाँ पे देखो पहले ये उतारो देखें, फिर हम आगे चल रहे हैं। आगे देखो हम बात करें यहाँ से, जहाँ ए जीरो हम बोलेंगे, जहाँ ए जीरो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, ए जीरो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन ऐसे चुने हुए अक्षर हैं कि
ऐसे चुने हुए अचर हैं कि A0 A1 A2 डॉट AN ऐसे चुने हुए अचर हैं कि, किस प्रकार से अचर हैं, देखो ऐसे चुने हुए अचर हैं कि Pn A प्लस NH बराबर FA प्लस NH, FA प्लस है NH बराबर FA प्लस NH कि PNA प्लस NH का मान FA प्लस NH के बराबर है। ऐसे ही हम बोल देंगे, लास्ट में चलते रहेंगे कि PNA प्लस N माइनस 1H है वो PA प्लस N माइनस 1H के बराबर होगा, और लास्ट वाला मान कौन मिलेगा, PNA है वो FA के बराबर होगा। देखो PNA है वो FA के बराबर होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो PNA प्लस NH का मान FA प्लस NH के बराबर है, डॉट डॉट PNA का मान किसके बराबर है, FA के बराबर है। इस प्रकार से हम देखो यहाँ पे बात कर सकते हैं। अब ये सारे मान हमें देखो समीकरण 1 में रखते हैं, और ये इस प्रकार से रखते हैं कि देखो जैसे A प्लस NH रखेंगे तो इसका मान एक बार देखो कौन सा मान 0 हो जाएंगे, ये सारे मान आगे वाले 0 हो जाएंगे, A0 बचेगा। फिर A प्लस N माइनस 1H रखेंगे तो ये A0 और A1 वाला पद बचेगा और A2 वाले आगे 0 हो जाएंगे। वहाँ A रख के देख रहे थे कि कौन से मान 0 हो रहे हैं, यहाँ पे A प्लस NH या A प्लस N माइनस 1H रख के देख रहे हैं कि हमारे मान किस प्रकार से शून्य हो रहे हैं। देखो तो चलिए देखिए हम ये रखते हैं सभी मान समीकरण 1 में, कि समीकरण 1 क्रमशः समीकरण 1 में क्रमशः x बराबर A प्लस NH A प्लस N माइनस 1H A प्लस N माइनस 1H, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। A प्लस N माइनस 1H, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मान रखते रहते हैं। इसमें देखो प्रतिस्थापित कर ये मान अपने को रखने हैं। देखो इसमें x बराबर A प्लस NH A प्लस N माइनस 1 प्रतिस्थापित कर, ये सारे मान इसमें क्या करना है, अपने को रखना है, प्रतिस्थापित करना है। तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, देखो PN A प्लस NH PN A प्लस NH, और ऐसे मान इसके लास्ट तक क्या होंगे, चलते रहेंगे, PN A प्लस N माइनस 1H प्रतिस्थापित कर, इनका भी मान रख देना है। का मान रखने पर इनका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। देखो मान रखने पर जी, तो देखो जैसे मैं एक मान रख के दिखाता हूँ, फिर तो इसको हटाने की जरूरत पड़ रही। देखो जैसे A प्लस NH रख रहा हूँ मैं, A प्लस NH रख रहा हूँ शुरुआत में, सभी सुनने ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे A प्लस NH रखूंगा तो PN A प्लस NH तो देखो किसके बराबर होगा, FA प्लस NH के बराबर होगा। तो इसके मान देखो, इसने हमने बोला कि इसका भी मान रखेंगे, तो यहाँ FA प्लस NH ये किसके बराबर होगा, देखो A0 के बराबर होगा, क्योंकि ये A प्लस NH रखोगे तो ये A प्लस NH से A प्लस NH क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे भी देखो यहाँ पे भी A प्लस NH है, जिसमें भी A प्लस NH है आ रखा है साथ में, इसका मतलब वो सारे पद 0 हो जाएंगे। फिर हम जैसे A प्लस N माइनस 1H रखेंगे तो कौन से पद, देखो यहाँ पे A प्लस N माइनस 1H रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसका मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब A1 पद भी बचेगा और A0 भी बचेगा। लेकिन जैसे भी यहाँ पे A प्लस N माइनस 1H रखेंगे तो ये मान देखो 0 हो रहा है, इसके कारण ये पूरा पद 0 हो गया। इसका मतलब देखो इसमें भी A प्लस N माइनस 1H रखा है, तो यहाँ पे भी मान रखें तो इसका मतलब ये भी 0 होगा, इसका मतलब ये पूरा पद 0 हो गया। इस आगे वाले देखो प्रत्येक पद में A प्लस N माइनस 1H है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मान रख के देखते हैं। इसमें देखो आगे बात कर रहे हैं, देखो ये उतार लिया होगा आपने। देखो अब देखो इसमें हमारे पास मान रखते हैं, क्या वैल्यू मिलेगी, देखो जब यहाँ पे मान रखेंगे PN A प्लस NH, तो मान क्या होगा, देखो इसका मान किस बराबर हो जाएगा, A0 के बराबर। देखो PN A प्लस H रखा है तो हमारे पास ओनली फॉर पद कौन बचा, यहाँ पे A0 बचा, और PN A प्लस H किसके बराबर है बताओ, FA प्लस NH के बराबर है।
तो हम बोल सकते हैं कि एफ ए प्लस एन एच हो गया, क्योंकि पी एन ए प्लस एच किसके बराबर है, एफ ए प्लस एन एच के बराबर है। एफ ए प्लस है एन एच के बराबर, पी एन ए प्लस एच बराबर है एफ ए प्लस एन एच के। तो ये देखो ए जीरो का मान अपने पास ये मिल गया। अब ऐसे ही हम किसका मान निकालना चाह रहे हैं, ए वन का मान निकालना चाह रहे हैं। ए एन का मान निकालने के लिए मैंने बताया था क्या रखना पड़ता है इसमें, देखो इसमें रखने पड़ेंगे पी एन ए प्लस एन माइनस वन एच रखना पड़ेगा, देखो एन माइनस है वन एच रखना होगा। तो इधर कौन सा बचेगा, देखो ए जीरो तो बचेगा प्लस ए वन के साथ क्या होगा, देखो ए प्लस एन माइनस वन एच, ए प्लस एन माइनस वन एच होगा, माइनस ए माइनस एन एच हो जाएगा। देखो मैं इसके सीधी भी माइनस की गुणा करवा दिया, ब्रैकेट हटा दिया। दूसरा मान होता है देखो आपके एक्स माइनस ए माइनस, ये सेम ही होता है, देखो ए माइनस एन माइनस वन एच रखें, ये तो हो गया ए वन वाला। आगे वाले पद क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, आगे वाला नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मान क्या है, देखो इसका ए जीरो आएगा, ए वन आएगा। इधर देखो हमारे पास इनके चाहे तो पी एन ए प्लस एन माइनस वन एच का मान किस तरह होता है, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ये मान कहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ से ए प्लस एन एच रखा तो एफ ए प्लस एन एच आएगा। तो ये हमने इस प्रकार से चेन किया है, इस प्रकार से इसका चुनाव किया है, हमने लिया है, मतलब ये आपको मालूम होना चाहिए सबको। तो एफ ए प्लस एन माइनस वन एच होगा, ए जीरो प्लस ए वन, इधर आएगा ए प्लस देखो एन एच आएगा माइनस एच आएगा, माइनस ए माइनस एन एच आएगा, ये मान आ रहा है। एन एच से एन एच कैंसिल हो जाएगा, देखो ए से ए भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हम ए वन का मान निकाल सकते हैं। तो ये उतारिए सभी, फिर देखो हम यहाँ से आगे बात कर रहे हैं देखो ये तो हो गया अपने पास एफ ए प्लस एन एन माइनस वन एच हो गया, देखो एफ ए प्लस एन माइनस वन एच हो गया यहाँ से, ये बात होगी। ए जीरो का मान भी रख देते हैं, देखो ए जीरो का मान होता है एफ ए प्लस एन एच, अभी निकाला था, देखो ये पड़ा अपने पास एफ ए प्लस एन एच है, इसका मान भी अभी हमने देखा। इसको हम बोलना चाहिए तो समीकरण नंबर कौन से बोल सकते हैं, दो बोल सकते हैं, देखो दो से रख दिया है। यहाँ क्या मिला, देखो माइनस ए वन एच आया इसका मान, ये मान हमने कहाँ से रखा, देखो समीकरण नंबर दो से रख दिया गया था। ये इसकी वैल्यू आ गई, देखो एफ ए प्लस एन माइनस वन एच हो गया, एफ ए प्लस एन एच माइनस ए वन एच आ। अब देखो ए वन का मान चाहिए, इसलिए मैं इसको इधर पक्षांतरण कर देता हूँ, उसको उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ से मान आएगा, देखो ए वन एच आएगा, एफ ए प्लस एन एच आएगा, माइनस क्या आएगा, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच आएगा। ये देखो अपने पास इधर माइनस का था, इधर प्लस का हो गया, इसको हमने उधर पक्षांतरण किया, इधर प्लस का था, उधर माइनस का हो गया। देखो तो यहाँ से अपने पास ए वन का मान क्या आ रहा है, देखो ए वन की वैल्यू क्या आएगी, देखो एफ ए प्लस एन एच आएगा, माइनस आएगा एफ ए प्लस एन माइनस वन एच आएगा। इधर एच गुणा में इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इधर एच गुणा में है, वो एच इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच होगा, बटे एच आएगा, ये इसका मान आएगा, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब देखो हमें क्या काम करना पड़ेगा, आगे सुनिए। एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच बटे एच हो गया। अब ये मान है किसका, हमने पीछे पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था, देखो डेल एफ एक्स पढ़ा था, क्या मान होता है, एफ एक्स माइनस एच होता है, इसमें से माइनस करना होता है। तो आप देखोगे तो यही चीज़ है यहाँ, देखो
एफ ए प्लस एन एच माइनस एन एच आ रखा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये मान किसका हो गया, ये हो गया देखो डेल एफ ए प्लस एन एच हो गया। या एक्स के स्थान पे देखा जाए तो पूरा का पूरा क्या है, ए प्लस एन एच है, माइनस क्या हो रखा है देखो एच आ रखा है, इसके एच के अंदर गुणा करके देखो, बटे क्या आ गया एच आ गया, देखो बटे क्या आ गया एच आ गया। ये अपने पास यहाँ से किसका मान मिल गया, देखो ए वन का मान आ गया, किसका मान आ गया, ए वन का मान आ गया। ये समय नंबर कौन सी होगी, देखो 2 नंबर होगी, 3 नंबर होगी, सॉरी कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 3 नंबर होगी। देखो अब देखो हम आगे बात करें, यहाँ से आगे बात करें, देखो हमें किसका मान चाहिए, a2 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, a2 का मान चाहिए। तो a2 निकालने के लिए क्या रखना पड़ता है, देखो पी एन ए प्लस एन माइनस 2h रखना होगा, देखो ए प्लस एन माइनस क्या रखना पड़ेगा, 2h रखना पड़ेगा, ये रखा देखो। तो यहाँ से मान आएगा देखो a0 आएगा, पहला था आपके पास a1, फिर आएगा a प्लस एन माइनस 2h माइनस क्या होगा, a माइनस एन एच हो जाएगा। देखो यहाँ पे a प्लस एन एच के ऊपर एक लाइन खींची है, रेखाबंदी खींची हुई है, इसमें छोटा ब्रैकेट है, जैसे ये माइनस के गुणा कराएंगे तो अंदर वो माइनस का पद हो जाएगा। a प्लस एन माइनस 2h आएगा, माइनस a माइनस h आएगा, ये मान हो गया। देखो ये a1 के साथ आ रहा। फिर क्या है, देखो a2 आएगा, a2 के साथ क्या आएगा अपने पास, a प्लस एन माइनस 2h आएगा, माइनस a माइनस एन एच आएगा, ये वैल्यू होगी। फिर आएगा देखो अपने पास a प्लस एन माइनस 2h, और साथ में कौन सा मान मिलेगा, देखो a माइनस एन माइनस 1h होगा, ये मान आएगा। तो हमारे पास x माइनस ए माइनस एन माइनस 1h होता है, तो ये माइनस की मैं साथ साथ सीधी गुणा करवा रहा हूँ। यदि गुणा नहीं कराए तो इसके ऊपर ऐसे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये होता है आपके पास ऐसे ही, तो आप ऐसे ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो एक बात देखने के लिए। तो ये हमारे पास मान आ रहा है, देखो उतारो देखिए इससे भी। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, फिर मान रखते हैं। देखो ये किसका रहेगा, देखो हमें बहुपद लेने के बाद में इस प्रकार से मान निकालना होता है, और कुछ ज़्यादा इसमें खास बात है होती नहीं। देखो अब देखो हम आगे बात करें यहाँ से, आगे मान क्या मिलेगा इसका, देखो आगे यहाँ से वैल्यू आएगी इसकी, देखो a1 आ गया अपने पास। अब देखो a2 का मान निकालने जा रहे हैं, इसका मान किस तरह होता है, हमने पीछे देखा था स्टार्टिंग में, किसका हो जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 2h के बराबर हो जाएगा। ये ले लिया, a प्लस एन माइनस 2h के बराबर। आपसे पूछे a0 कौन होता है, तो आप बोलोगे सर एफ ए प्लस एन एच होता है, ये लो। अब आपसे पूछे a1 कौन है, तो a1 देखो आपके सामने ये आ रखा है, ये वाली वैल्यू होती है। या आप इसका पूरा मान लिखना चाहो तो लिख दो, बोलेंगे क्या मिलेगा, देखो एफ ए प्लस क्या था, एन एच था, माइनस क्या होगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1h होगा, बटे क्या था, एच था। ये a1 का मान रख दिया, देखो किसका मान रख दिया हमने, a1 का मान रख दिया। अब इस वाले पद को, साथ वाले पद को सोल्व कर लो, देखो क्या मिलेगा, a प्लस एन एच माइनस 2h माइनस a माइनस एन एच आएगा। एन एच से एन एच देखो कैंसिल हो गया, ए से ए भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो ए से ए भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचेगा एच, इस एच से एच भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो a2 के साथ कौन सा मान मिल रहा है, a2 के साथ कौन सी वैल्यू आ रही, इसकी भी हम पूरे की गुणा करके देख सकते हैं। हमारे पास मान कैसा मिलेगा, a प्लस एन एच माइनस 2h आएगा, तो माइनस ए माइनस एन एच आएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एन एच से एन एच कैंसिल हो जाएगा, ये मान आएगा। उस वाले पद को भी सोल्व करके देखा तो हमारे पास क्या मान आएगा, देखो a प्लस एन एच आएगा, माइनस 2h आएगा, माइनस ए माइनस एन एच प्लस एच आएगा, ये मान आएगा। ये इनके मान आ रहे। a से देखो कैंसिल हो जाएगा, एन एच से एन एच कैंसिल हो जाएगा, 2h में से h घटाना पड़ेगा। तो इसका मान क्या मिल रहा है, देखो पूर्णतः यहाँ से
यहाँ से मान आगे देखो ए प्लस एन एच माइनस 2h आ गया, माइनस ए माइनस एन एच प्लस एच आ गया देखो। अब इसको सोल्व करके देखें, यहाँ से क्या मान आएगा देखो, एफ ए प्लस एन माइनस 2h आएगा, एन माइनस क्या आएगा 2h आएगा। यहाँ से इसका मान आएगा एफ ए प्लस एन एच आएगा देखो, एफ ए प्लस एन एच। इसमें देखा जाए तो यहाँ से देखो ये एच से एच कैंसिल हो रहा है, तो मान आएगा माइनस 2 एफ ए प्लस एन एच आएगा देखो। ये आगे देखो इसकी दो की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 2f ए प्लस क्या होगा n माइनस 1h होगा देखो, ये मान आ जाएगा देखो, ठीक है। अब हमारे पास इसका मान क्या मिलेगा देखो, माइनस 2h को 2h से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4h स्क्वायर आएगा देखो। 2h को 2h से गुणा करेंगे क्या आएगा, 4h स्क्वायर आएगा देखो। सॉरी, ये माइनस 2h में से h घट जाएगा ना, तो माइनस h आएगा। तो माइनस h को माइनस h से गुणा करोगे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा 2h स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। माइनस 2h में से h घटाओगे क्या आएगा, माइनस h। माइनस 2h को माइनस h से गुणा करेंगे 2h स्क्वायर बटे 8 आ जाएगा देखो, यहाँ साथ में 8 के रूप में आ जाएगा। अब हमें इस 8 का मान चाहिए, इसका मतलब इसके अलावा सारे पद हैं, उसको हमें इधर क्या करना होगा, पक्षांतन करना होगा। क्या करना होगा, पक्षांतन करना होगा। करो देखिए यहाँ से क्या मान आएगा, 2h स्क्वायर 8 आ रहा है देखो, बराबर। ये देखो अपने पास पक्षांतन करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ माइनस 2 एफ ए प्लस एन एच है, माइनस 2 एफ ए प्लस एन एच है, इसमें से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस एफ ए प्लस एन एच आएगा। इसको इधर पक्षांतन करोगे तो ये किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, एफ ए प्लस एन एच हो जाएगा। इसको भी इधर पक्षांतन किया तो क्या आएगा, माइनस 2 एफ ए प्लस एन माइनस 1h आएगा, ये लो। और ये आपके पास इधर किसका होगा, प्लस का होगा, कि एफ ए प्लस एन माइनस 2h आएगा, ये मान आ गया। आप देखिए यहाँ पे 2h स्क्वायर इधर गुणा मारेगा तो उधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। किस चला जाएंगे, भाग में चला जाएंगे। तो ये वैल्यू पहले लिखिए देखें सभी, फिर हम आगे बात करें। हमारे पास इसका मान क्या मिलेगा देखो, इसका मान हमारे पास क्या आएगा वो देखना है यहाँ से देखो, फिर हम आगे बात करेंगे देखो यहाँ से। अब देखो 2h स्क्वायर गुणा मारेगा तो उधर हम भाग में लेते हैं, कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, सुनिए। तो यहां से देखो a2 का मान आ गया आपके पास एफ ए प्लस एन एच। देखो ये मान होता है किसका है, आपसे पूछा जाए ये मान किसका है, तो ये मान होता है डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच का होता है। निकाल सकते हैं आप पूर्णतः, पहले डेल एफ ए प्लस एन एच का निकालो, फिर डेल से संक्रिया करवाओ, तो ये तो हमने बहुत निकाले। इधर देखो ये 2 का फैक्टोरियल एच स्क्वायर होता है। ये फैक्टोरियल का क्या पता चलता है, तो मैंने आपको पीछे भी समझाया था, हम जब a3 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, इसका मतलब वो 3 का फैक्टोरियल होगा। जैसे 1 और 2 में पता नहीं चलता है, वहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल होता है, तो वो इतना अपने को निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फॉर्मूला वैसे भी क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो ये समीकरण नंबर कौन सी होगी अपने पास, देखो 4 नंबर होगी। समीकरण नंबर कौन सी होगी, 4 नंबर होगी। अब इन्हीं सभी मान होते हैं, ऐसे ही हम देखो a3 देख सकते हैं। तो हमें सिमिलरिटी क्या पता चल गया, बस इस फैक्टोरियल का आपको ध्यान रखना है। यदि पता नहीं चले तो फिर a3 निकालो, a3 में हमें पता चलेगा यहाँ 3 का फैक्टोरियल आएगा। अब ऐसे ही हम सिमिलरिटी सब मान दे सकते हैं, और ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही जैसे फॉर्मूले हैं। बस वहाँ x में से a माइनस करते हैं, यहाँ पे a प्लस एन एच माइनस करते हैं। वहाँ पे जहाँ पे भी हमने क्वेश्चन के अंदर a यूज किया था, यहाँ पे हम a प्लस एन एच यूज करेंगे। बस इतना दोनों में डिफरेंस होगा। तो ये आ गया डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच, 2 का फैक्टोरियल एच स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार हम देखो बात करें a3 क्या मिलेगा, तो फिर अपने पास a3 आएगा डेल की पावर 3 एफ ए प्लस क्या आएगा, एन एच आएगा। देखो
बटे 3 का फैक्टोरियल और क्या आएगा, h की पावर क्या होगी, क्यूब हो जाएगी, और समीकरण नंबर कौन सी होगी, 5 होगी। ऐसे ही अपने पास हम आगे चलते रहेंगे तो an मिल जाएगा। an का मान क्या है, देखो डेल की पावर n आएगा, fa प्लस NH आएगा, बटे कितना है आपके पास, देखो n का फैक्टोरियल होगा और h की पावर n आएगी। तो ये इन सभी के सभी अपने पास यहाँ पे मान मिल गए। देखो अब देखो करना है क्या अपने पास, इन्हीं मानों को हम रख देते हैं a0 a1 a2 डॉट डॉट an के मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, के मान समीकरण एक में रखने पर। देखो हमने बात की a0 a1 a2 डॉट डॉट an के मान समीकरण किस में रखने हैं, एक में रखने हैं। जब ये मान समीकरण एक में रखेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी ये देखना आपको। देखो ये सारे मान हम समीकरण एक में रख देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, देखो pnx आएगा, बराबर आएगा fa प्लस NH आएगा, देखो fa प्लस NH आएगा, fa प्लस क्या जाएगा, NH आ जाएगा। फिर क्या है, देखो डेल fa प्लस NH होगा, देखो डेल fa प्लस NH होगा, डेल fa प्लस NH होगा, बटे क्या आएगा, h आएगा, x माइनस a प्लस NH आएगा, x माइनस a प्लस क्या होगा, NH होगा। फिर क्या है, देखो डेल स्क्वायर आएगा, fa प्लस NH आएगा, डेल स्क्वायर आएगा और fa प्लस क्या आएगा, NH आएगा। ये मान आ गया, देखो बटे क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल होगा, h स्क्वायर आएगा। यहाँ देखो अपने पास कहाँ तक चलेगा मान, देखो x माइनस a प्लस NH और क्या आएगा, x माइनस a प्लस n माइनस 1h होगा। देखो ये मान इस प्रकार से चलेगा। तो हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे डेल की पावर n fa प्लस NH बटे क्या आएगा, n का फैक्टोरियल और h की पावर क्या आएगा, n आएगा, x माइनस a प्लस NH, x माइनस a प्लस n माइनस 1h, और लास्ट में इसका मान आएगा वो कहाँ तक आता है, देखो डॉट डॉट x माइनस a प्लस h आता है। ये कहाँ कैसे आता है, ये मैंने जब भी आपको स्टार्ट में फॉर्मूला लिखवाया था ये। तो अपने पास देखो ये न्यूटन का अपने पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। देखो यही अपने क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक है, जब एग्जाम में आपको सिद्ध करना बोले तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे इतना सिद्ध करना। ये न्यूटन ग्रेगरी का फर्स्ट संतुलन सूत्र है। नीचे लिखना चाहो तो आप भी लिख भी सकते हो इसके, ये न्यूटन ग्रेगरी का फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र है। ये लास्ट में लिखना आपको, फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र है। अब देखो हम बात करें यहाँ पे आगे, हम बात करते हैं कि हमारे पास इसके अन्य सरल रूप कौन से बनेंगे, ये चीज देखनी है। देखो अन्य, देखो सरल रूप की बात करें यहां से, इसका क्या मिलेगा, अन्य सरल रूप। अन्य सरल रूप आ रहा है आपके पास, देखो जो ये अपने पास समीकरण आ रखी है लास्ट वाली, इस समीकरण में अपने क्या करना होता है, उपरोक्त जो मान आया था, देखो अभी उपरोक्त में
x बराबर क्या रखना होता है, देखो x माइनस ए, जैसे देखो इसको याद रखने का तरीका होता है a प्लस एन एच प्लस एम एच, ए प्लस एन एच प्लस एम एच बराबर क्या रखते हैं, x रखते हैं। देखो सबसे अच्छा तरीका याद करना यही है। वहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, a प्लस एम एच बराबर x रखते थे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, a प्लस एन एच प्लस एम एच बराबर x लेंगे। या इसको देखो हम सोल्व करना चाहे तो कैसे बोल सकते हैं, इसको हम उधर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं सीधा से। एक ही तरीका देखो, m का मान निकालने का तरीका क्या होगा कि एम एच बराबर x माइनस ए प्लस एन एच आएगा। देखो a प्लस क्या आएगा, एन एच आ जाएगा। यहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ से m का मान क्या मिल गया आपको, m का मान आ गया देखो x माइनस ए प्लस एन एच बटे क्या आ गया आपके पास से, h आ गया। अब देखो वहाँ पे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया, x माइनस ए बटे h यूज करते थे, यहाँ एक ही स्थान पे a प्लस एन एच लास्ट वाले मान यूज करने हैं बस। तो x माइनस ए प्लस क्या आ गया, एन एच आ गया। देखो ये अपने पास वैल्यू होगी इसमें। लें तो इसका निम्न रूप होगा, तो लें तो इसका निम्न सरल रूप होगा। जब ये रखेंगे हम यहाँ पे तो कैसा मिलेगा, देखो हम बोल सकते हैं, देखो पहली बात तो वो पी एन एक्स होता है, पी एन एक्स, एक्स का मतलब कौन होता है, देखो ए प्लस एम एच, एन एच प्लस एम एच, एन एच प्लस कौन होता है, एम एच होता है। देखो पी एन ए प्लस एन एच प्लस कौन होता है, एम एच होता है। अब चलिए हम बात करें यहाँ पे, यहाँ एफ ए प्लस क्या आएगा, एन एच आएगा। देखो ये तो हमने बोल ही दिया था, अभी इनके मान रखे थे तब हमारे पास ये पद था, एफ ए प्लस क्या था, एन एच था। फिर क्या है, देखो दूसरे वाला जब मान सोल्व करेंगे, जैसे पीछे सोल्व किया था वैसे वैसे इसको सोल्व कर देते हैं, एम डेल एफ ए प्लस एन एच आ जाएगा बटे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। देखो बटे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। साथ में मान वैसे के वैसे ही चलेंगे अपने पास। जिस इसमें हम मान रख के भी देखते हैं तो हमारे पास वो फॉर्मूला क्या था, देखो अपने पास पहला मान था एफ ए प्लस एन एच, ठीक है। ये एम कैसे है, देखो मैं एक बार सोल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको। डेल एफ ए प्लस एन एच बटे क्या था, एच था। एक्स के स्थान पे क्या मान रखना, देखो एक्स के स्थान पे रखना है ए प्लस एन एच एम एच, ये रखना है। और हमारे पास मान क्या मिल रहा है, देखो इसमें ए प्लस एन एच प्लस एम एच आएगा, माइनस ए माइनस एन एच हो जाएगा। यहाँ देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एन एच से एन एच कैंसिल होगा, या एम एच होगा इससे एच से, ये एच भी कैंसिल हो जाएगा। चलो एक देखो और मान सोल्व करते हैं, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच बटे क्या आएगा, 2 का फैक्टोरियल और क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। इसके अंदर भी ऐसा ही मान मिलेगा, देखो ए प्लस एन एच प्लस एम एच माइनस ए माइनस एन एच, ये मान आए। देखो आगे वाला में क्या है, देखो ऐसे बात करें, इसी के साथ एक पद और होता है, देखो आप सब जानते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस एन एच, ए प्लस है एन एच प्लस एम एच माइनस ए माइनस एन माइनस 1 एच होता है, तो माइनस एन एच प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसके मान चलेंगे। देखो सारा, तो हमें यहाँ से सिमिलरिटी पता चल जाएगी, तो उसे हम आसानी से लिख सकते हैं फिर उस बातों को सभी को। तो देखो हमें पता चल जाएगा, यहाँ से क्या पता चलेगा, देखो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, एन एच से एन एच भी कैंसिल हो जाएगा। इधर भी देखो तो ए से ए कैंसिल होगा, एन एच से एन एच भी कैंसिल हो जाएगा। इतना लिखो देखे पहले, फिर आगे बात कर रहे हैं। देखो अब देखो हम इसका यूज कब करेंगे, ये भी हम सीखेंगे। इसको देखो थोड़ा सा सरल रूप और निकाल लेते हैं यहाँ से। आगे देखो यहाँ से बात करें, इसको सोल्व करके देखें तो हमारे पास मान क्या मिल रहा है वो देखिए सभी। यहाँ से मान मिलेगा, देखिए इसका
पी एन ए प्लस एन एच प्लस एम एच बराबर क्या मान आएगा? देखो इसको एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच भी लिख सकते हैं। ये आ गया एफ ए प्लस क्या हो गया? एन एच था पहला पद। दूसरे मैंने बताया था, देखो ये एच था, वो एच से बटे में कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली फॉर यहाँ पे क्या बच रहा है? एम डेल एफ ए प्लस एन एच आएगा। ऐसे ही इसमें बात करें नेक्स्ट वाले में, देखो एक एच यहाँ आएगा, एक एच यहाँ होगा। इसमें दोनों में देखो ये क्या है? एम एच प्लस एच है, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एम, यहाँ तो बचेगा एम और यहाँ बचेगा एम प्लस वन, और क्या आएगा? एच स्क्वायर। तो इस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान आएगा देखो डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच। इस साथ पद कौन सा आएगा? देखो एम आएगा, एम प्लस वन आएगा, एम आएगा और एम प्लस है वन आएगा। बटे में क्या आ जाएगा आपके पास? फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे देखो इसमें सारे मान किस में चलेंगे? प्लस में। वहाँ तो चलते थे एम एम प्लस वन, एम एम माइनस वन, एम माइनस टू, लास्ट में एम माइनस एन माइनस वन तक। लेकिन यहाँ पे किस में चलेंगे? प्लस में चलेंगे। ध्यान रखें, एम एम प्लस वन, एम प्लस टू कैसे चल रहे हैं ये देखो आपके सामने है। बटे क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 आएगा। और क्या है? डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच आएगा, डेल क्यूब एफ ए प्लस है एन एच आएगा। प्लस डॉट डॉट देखो इसके भी हम बात करें, देखो यहाँ पे प्लस एम एम प्लस वन, ये मान कहाँ तक चलता है? लास्ट में देखो यहाँ पे 3 होता है, 3 माइनस 1 2 तक चलता है। तो यहाँ पे भी एम प्लस एन माइनस क्या तक चलेगा? 1 तक, एक कम तक चलता है हमेशा। बटे क्या आएगा? एन का फैक्टोरियल आएगा और डेल की पावर क्या होगा? एफ ए प्लस एन एच होगा। ये आपको क्वेश्चनों में फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये इसका अन्य सरल रूप है जो आपको मालूम होना चाहिए, सेम ही है उसमें। और इसको याद करने में डिफरेंस क्या है? वहाँ बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, वहाँ बीच में क्या था? माइनस था। या वहाँ पे सब जगह ए था, यहाँ पे ए प्लस एन एच है। वहाँ अग्रांतर यूज कर रखा था, यहाँ पश्चांतर यूज कर रखा है, क्योंकि फॉर्मूले का नाम भी पश्चांतर है। तो ये 3 इसमें मुख्य डिफरेंस है आपके पास। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं ये बात लिख लेते हैं। देखो इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं ये चीज़ लिख लेते हैं। नोट देखो इसका हम यूज करते हैं। देखो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? सारणी के चर के अंतिम मानों सारणी के चर के अंतिम मानों के समीप मान के अंतर्वेशन के लिए उपयोग करते हैं, सारणी के चर के अंतिम मानों के समीप मान के अंतर्वेशन के लिए इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, और उसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला क्या होता है? उपयोगी होता है। अब देखो हम आते हैं एक्सरसाइज सेकंड पे, क्वेश्चनों पे आते हैं। देखो तो ये इसके अंदर हमने 2 ही फॉर्मूले थे और दोनों फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं और सिद्ध भी कर दिए। एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला सिद्ध करना भी आ सकता है, इसलिए आपको प्रूफ करवाएं। जो पेपर में आते हैं सिद्ध करने वो इस फॉर्मूले सिद्ध करवाए जाएंगे। तो इनको थोड़ा अच्छे से देख लें, पूछे भी जाते हैं सिद्ध करने, पूछे भी गए हैं। अब देखो हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो एक्सरसाइज का 2 नंबर क्वेश्चन देखना आपको। सभी बुक से क्वेश्चन हमेशा जरूर पढ़े हैं। एक फर्म की 5 वार्षिक बिक्री की सारणी द्वारा दी गई वर्ष 1951 की बिक्री निम्न अनुसार है। तो 1951 की बिक्री का अनुमान ज्ञात करना है आपको। देखो यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं, एक तो क्या दे रखे हैं? वर्ष दे रखे हैं। ये लो वर्ष दे रखे हैं। वर्ष का मतलब अपने पास कौन से मान दिए गए हैं? एक्स के मान दिए गए। इसका मतलब क्या क्या दिए गए? देखो 1946, 48,
50, कितने गैप चल रहा है, 2 का देखो, 1952, 1954। ये तो आपको वर्ष दे रखे, देखो इसमें क्या दे रखे हैं, वर्ष दिए गए। फिर हमें देखना है, देखो यहां से इसमें क्या दे रखा है, आपकी बिक्री दे रखी है, वो भी किसने दे रखी है, हजारों में दे रखी है बिक्री, वो भी किसने दे रखी है, देखो हजारों में दे रखी है। तो 1951 की बिक्री हमें हजारों में ज्ञात करनी है कि वो कितनी हजार आएगी, देखो ये देखना हमने। इसका मतलब हमारे पास ये होता कौन है, एपेक्स होता है। देखो ये कौन होता है हमारी दृष्टि से, ये एपेक्स होता है। देखो एपेक्स के मान दे रखे हैं। अब ये हमने देखो इसमें पर्स सेंट्रोइजेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ 1951 ज्ञात करना। अब देखो आप टेबल में 1951 आ रहा है, वो बीच में से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, देखो 1951 क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, 50 के बाद में 51 मिल रहा है, इसका हम पर्स सेंट्रोइजेशन फॉर्मूला यूज करेंगे आसानी। वैसे किसने अगर भी यहाँ पे यूज कर लिया लास्ट वाले मान के बजाय, तो लगभग आंसर वही मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन रूल ये नियम ये कहता है कि आपके बीच मिड मान में से बाद वाले मान कहीं यूज हो रहे हैं तो आप पर्स सेंट्रोइजेशन सूत्र का प्रयोग करेंगे, और बीच में से पहले वाले कोई मान आ रहे हैं तो हम अगर सेंट्रोइजेशन फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे इस बात का आपको विशेष के ध्यान रखना। देखो तो देखिए हम बात करते हैं बिक्री एपेक्स आर की है, वर्ष एक्स 1946, 48, 50, 52 और 54 दे रखे हैं। बिक्री का एपेक्स आपको दिए गए हैं, हजारों में दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखो 40 दिए गए हैं, 43, 48, 52 और 57 देखो ये मान दे, 40, 43, 48, 52 और 57 दिए गए, ये इनके मान दिए गए। अब आपको 1951 की बिक्री का अनुमान क्या करना है, यहाँ से लगाना है कि 1951 की बिक्री क्या आएगी वो देखनी है इससे। तो इसलिए हमें क्या करना है, पसंतर सारणी बनानी है। डेल एपेक्स देखो, डेल एपेक्स 43 में 40 घटाएंगे 3, 48 में 43 घटाया 5, 52 में से 48 घटाई कितना आ गया 4, 57 में से 52 घटाई कितना आ गया 5 आ गया। फिर देखो हम बात करते हैं डेल स्क्वायर एपेक्स। अब देखिए पूरे पूरे मान आ रहे हैं, इसका मतलब जितने आ रहे हैं वो सारे ज्ञात करने होते हैं। अग्रांतर और पश्चांतर सारणी बनाने में कोई फर्क नहीं होता, दोनों तो एक ही तरीके से सारणी बनती है जाने का। 5 - 3 कितना आएगा, 2 आएगा। देखो 5 - 3 कितना आएगा, 2 आएगा। 4 - 5 कितना आएगा, -1। 5 - 4 कितना आएगा, 1 आएगा। ये लो। फिर आएगा डेल क्यूब एपेक्स। मान हमेशा इन दोनों के बीच में लिखते हैं, ये तो सबको मालूम है। देखो बीचों बीच लिखे जा रहे हैं, -1 - 3 आएगा और ये कितना आएगा, 2 आएगा। अब आ जाएगा डेल की पावर 4 एपेक्स आएगा। देखो डेल की पावर 4 एपेक्स। देखो ये सारणी में वैल्यू जहाँ तक निकालते हैं, जहाँ तक यहाँ तो लास्ट वैल्यू आ जाए। देखो 2 - 3 ये 5, देखो एक सिंगल वैल्यू आ गई। यह सारी वैल्यू कैसे आ गई, समान आ गई। या जैसे हमने देखा था क्वेश्चन बहुत बड़ा होने जा रहा है, पॉइंटों में मान चल रहे हैं, पॉइंट के बाद में 4 जीरो आने शुरू हो गए, तो उसके बाद में वहाँ छोड़ देना चाहिए, जैसे मैंने आपको कल समझाया था। तो फिर हम वहाँ तक ही निकाल के देखते हैं, आगे निकाल के देखते हैं नहीं है। देखो तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम बात करते हैं, देखो ये फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चाहिए अपने को। देखो अब यहाँ जो मान चाहिए वो कौन सा चाहिए, देखो यहाँ देखो अपने को मान चाहिए F 1954। A + NH कौन होगा, देखो A + NH मिलेगा आपको 1954। देखो यहाँ देखो मान आएगा A + NH, A + NH आएगा 1954, लास्ट वैल्यू होती है। देखो A ये होता है तो ये A + NH होगा। यहाँ से पूछा था आपको H डिफरेंस कितने का, तो आप बोलोगे 2 का है सर। 48 - 46 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ हर जगह H है, वो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का ही आ रहा है आपके पास। आपसे पूछे A क्या है, यदि जरूरत तो नहीं पड़ती है फिर भी देख लो, 1946 होता है। और H आपसे पूछे तो 1948 - 1946 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो हम बात करें A + NH + MH, मतलब जिसका मान हमें ज्ञात करना है। A + NH + MH जिसका मान हमें ज्ञात करना है वो देखेंगे 1951 आ रखा है। देखो A + NH का मान 1954 आ रखा है। देखो सीधा से ये H का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे 1951 आ रहा है। ये इनकी वैल्यू आ रखी। तो ये आप टेबल बनाइए इतनी, फिर हम आगे चल रहे हैं। देखो ये मान भी लिखो सभी नीचे वाले।
तो यहाँ देखो 1954 प्लस m और 2 गुणा में आ गया 1951 आ गया। अब यहाँ से देखो हमें m का मान फाइंड आउट करना है कि m का मान क्या मिलेगा, ये चीज़ देखनी है। यहाँ से देखो आगे बात कर रहे हैं। देखो आगे देखो हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी, ये चीज़ अपने को देखनी है कि यहाँ से m का मान क्या मिल रहा है, ये हम देखेंगे। देखो यहाँ से m का मान आएगा 2m बराबर 1951 माइनस 1954। देखो 1951 माइनस कितना आ रहा है, 1954 आ रहा है। m बराबर कितना आएगा, 1951 में से 1954 घटाया तो हमारे पास मान आएगा -3 2m। m का मान आ गया देखो यहाँ से -3/2 आ गया, इसका मतलब माइनस का 1.5 आ गया, माइनस का 1.5 आ गया, ये m का मान आ गया। अब देखो हम न्यूटन पर्स अंतर्वेशन सूत्र यूज करते हैं, न्यूटन पर्स अंतर्वेशन सूत्र। हमारे पास वैल्यू आ रखी थी इसमें डेल की पावर 4 तक, इसका मतलब हम डेल की पावर 4 तक इसमें मान यूज करेंगे। देखो अब फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा। देखो एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच, साथ साथ बोल के देखें, बिना देख के लिखें, बार बार आप क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल करोगे, साथ साथ एग्जाम्पल भी जैसे जैसे आ रहे हैं वो सारे करते रहे। एफ ए प्लस एन एच, ये आ गया। देखो एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच आ गया। एफ ए प्लस क्या आ रहा है, एन एच आ रहा है यहाँ से। देखो एफ ए प्लस एन एच, फिर क्या होता है, देखो एम होता है डेल एफ ए प्लस एन एच होता है। फिर क्या होता है, देखो एम प्लस 1 होता है बटे फैक्टोरियल 2 होता है, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच होता है। ये मान आता है। देखो फिर क्या है, देखो एम प्लस 1 एम प्लस 2 बटे फैक्टोरियल 3 होता है और डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच तक होता है। देखो फिर क्या होता है, देखो ऐसी बात करें आगे, एम प्लस 1 एम प्लस 2 और कहाँ तक चलेगा, एम प्लस 3 तक चलेगा। देखो बटे क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 और क्या है, डेल की पावर 4 एफ ए प्लस एन एच आएगा। यहाँ तक देखो इसका हमें मान चाहिए क्योंकि हमारे पास लास्ट में वैल्यू कहाँ तक है, 4 तक है। अब देखो यहाँ से इसको नीचे वाले को हटाना पड़ रहा है आपको। देखो यहाँ पे आपसे पूछे एफ ए प्लस 1954 का मान कौन सा है, तो ये देखो एफ 1954 का मान हो गया ये 57। फिर देखो डेल एफ ए प्लस 1954 का मान कौन सा होगा, देखो तो 1954 का मान हो जाएगा कौन से वाला, ये 5 हो गया। देखो क्योंकि हमें लास्ट से देखना है, ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। ऐसे डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 1954 का मान कौन सा होगा, तो ये 1 रखना होगा। फिर हम बोलेंगे डेल स्क्वायर डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच का मतलब कौन सा हो गया, 1954 का मान कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये 2 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास डेल की पावर 4 1954 का एफ 1954 का मान कौन सा आएगा, देखो तो ये अपने पास 5 हो जाएगा। ये मान रखेंगे। देखो ये आपको समझ में होना चाहिए क्योंकि आपके सामने एफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, या डेल स्क्वायर एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आगे सारे मान लिखे हुए हैं और ये मान हम रखेंगे। एम का मान कितना आया है, ये मान भी रखेंगे, माइनस का 1.5, बस ये मान रखो। फिर देखो गणना तो आपको करनी ही होती है अभी। और एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच कितना आएगा, 1951 आएगा। देखो तो ये सारे मान हम इसमें देखो रख देते हैं, तो हमारे पास मान क्या मिलेगा ये देखते हैं यहाँ से। देखो एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच का मान आ रहा है। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच का मान, ये तो कौन था, 1951 था, ये 1951 लिखा। एफ ए 1954 लिखेंगे यहाँ से। देखो
एम का मान कितना है देखो माइनस का 1.5 है, और कितना लिखेंगे डेल एफ 1954, यहाँ देखो कितना आएगा माइनस का 1.5 माइनस 1.5 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, वैसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ 1954 देखो। फिर देखो प्लस माइनस का 1.5 आएगा, माइनस का 1.5 प्लस 1 होगा, माइनस का 1.5 प्लस 2 होगा, बटे फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है, डेल क्यूब एफ 1954 आएगा। अब देखिए फिर आगे बात करें यहाँ से, तो हमारे पास इसका मान क्या मिलेगा, प्लस का मान आएगा देखो माइनस का 1.5 माइनस का 1.5 प्लस 1 माइनस का 1.5 प्लस 2 माइनस का 1.5 प्लस 3 बटे कितना आएगा देखो यहाँ से बात करें, यहाँ सॉरी फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 होता है देखो, यहाँ आएगा डेल की पावर 4 एफ 1954 आएगा 1954। तो ये सारे मान अपने पास यहाँ पे रखेंगे देखो, तो अपने को यहाँ तक ही रखना है, आगे अपने पास वैल्यू ही नहीं है तो हम कहाँ से लेके आएंगे, ये उतारो देखिए सभी, फिर आगे बात कर रहे हैं। आगे देखो हम बात करें इसमें, अब इसकी हम वैल्यू रख के गणना करेंगे भी, इसका मान रख के क्या करनी पड़ेगी, गणना करनी पड़ेगी कि हमारे पास मान किस प्रकार से आएगा, ये सब देखना होगा देखो इसमें। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ 1954 का मान कितना था, देखिए एफ 1954 की बात करें, 1954 का मान है 57 है देखो 57, ये लो 57 हो गया। फिर हम बात करें आगे, देखो इसमें वैल्यू कितनी आ रही है, यहां आएगा एम का मान देखो माइनस का 1.5 है, और डेल एफ 1954 का मान कितना आया था, अभी आपने देखा था कितना था 5 था, देखो कितना था 5 था, प्लस फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो माइनस 1.5 आ रहा है तो ये माइनस 1.5 है, इसका मान कितना है माइनस 1.5 प्लस 1 कितना आएगा, माइनस के 0.5 होगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 आ रखा है। डेल स्क्वायर एफ 1954 का मान कितना आया था, अभी हमने देखा था डेल स्क्वायर एफ 1954 का मान कितना आया था, 1 आया था। देखो ये लीजिए प्लस, देखो यहाँ पे प्लस, फिर क्या है, देखो इसकी बात करें माइनस के 1.5 आ रहा है, देखो माइनस 1.5, माइनस 1.5 प्लस 1 का मान क्या आएगा, माइनस के 0.5 आएगा। देखो ये कितना आएगा, प्लस के 0.5 हो जाएगा, बटे कितना आएगा, देखो आपके पास 6 आएगा। डेल क्यूब एफ 1954 की अभी हमने वैल्यू देखी थी, कितनी आ रही थी बताओ भाई, 2 आ रहा था, कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। देखो ये लो 2 रख दिया। इसमें देखो अब गणना करनी है अपने को, कोई ज़्यादा खास बातें है नहीं समझने वाली कुछ। अब देखो हम इसको सॉल्व करें तो प्लस आएगा, देखो यहाँ पे बस मान रखने समझ में आना चाहिए। ए प्लस एन एच कैसे लिए गए हैं, एच कैसे लिए गए हैं, ये फॉर्मूला में क्यों यूज किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। माइनस 1.5 माइनस 0.5 0.5 और 1.5 बटे कितना आएगा, 24 आएगा, बटे कितना आएगा, 24 है। डेल की पावर 4 एफ 1954 का मान
डेल की पावर 4 है, 1954 का मान कितना है 5 है, देखो 5। अब इसकी हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। देखो अब हम इसकी क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो तब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए सुनिए। यहां हम जब इसकी गणना करके देखेंगे हमारे पास तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, ये देखना आपको। देखो इसका जब गणना करके इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर आता है 50.117। देखो ये गणना कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी आपको, 1875 आएगा। तो इसका मतलब हम इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखते हैं, लगभग 50 पॉइंट। देखो इसका मान कितना मिलेगा, देखो लगभग 18 के पास वैल्यू आती है, लगभग। अब गणना में थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो सकता है, आप अच्छे से देखें कि गणना क्या आ रही है। देखो इसका तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखा, देखो क्योंकि ये मान एक इससे ज़्यादा था, हमने इसको एक बढ़ा दिया है, तो हमारे पास 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गए। ये ज़्यादा था तो इसको लग 50.18 या 50.21 जो भी आप गणना करें वो अपने आप मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से सीखी, देखो आज की क्लास में। अब करना है क्या आपको, देखो ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपको और करने होंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो अगर अंतर्वेशन से होगा, वो करना होगा। एक कौन सा, देखो पश्च अंतर्वेशन का देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पश्च अंतर्वेशन से करना होगा। आप खुद इसको सोल्व करके देखें, फिर हम देखो आपको असाइनमेंट के अंदर जो इसके पीडीएफ भी अवेलेबल करा रहे हैं, वहाँ से भी आप उसको बाद में मिलान करें, देखें अच्छे से लिख सकते हैं वहाँ से भी, लेकिन फिर भी आप खुद मिलाना जरूरी है। एग्जाम्पल भी साथ साथ मिलाएं यहाँ पे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसमें y बराबर एक फलन दिया गया, उस फलन से आपको कोई लेना देना नहीं है। वो फलन ये बोलना चाह रहा है आपको कि हमारे पास इसमें जैसे भी हमने ये सारे मान रखे, 0.30 रखे, 0.32 रखे, 0.34 रखे, 0.36 रखे, तो इनसे हमें उसमें मान रखे, हमने गणना की गई। तो ये आपको यहाँ कोई गणना नहीं करनी, ये बता रहा है कि हमने इस फलन से मान ज्ञात किया। जैसे अपने पास 9 नंबर भी कल क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, तो उसमें साइन से गणना की गई, साइन का मान निकाला गया। तो अब आपको यहाँ मान निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे 8 नंबर है तो log का मान या दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेज कर लें। तो ठीक है, इससे आगे की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।